वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूएसए के जो F1 कैटेगरी है लाइक स्टूडेंट वीज़ा, इसके इंटरव्यू के लिए आपको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स इन चीज़ों से अनअवेयर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि आपको लाइक व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू नो, माय नेम इज अमाइमा इफ्तिखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड along with me Azim Kasim, who is founder and CEO of Edify Group of Companies. So let's get started. सर आप हमें बताएंगे कि व्हाट इज इंटरव्यू डे। सबसे पहले क्या होगा, लाइक वी गेट अप, अब क्या करें। देखिए, जहाँ तक इंटरव्यू डे की बात है तो आई थिंक कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ योर एंटायर एफर्ट, जो आपने एफर्ट की है 2 माह 3 माह अपने स्पेंड किए हैं एडमिशन लेने में, ऑफर लेटर लेने में, फिर अगर आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था, आप इंटरव्यू पास किया, आपके कोई एसेज थे, आपने वो सबमिट करवाया, सप्लीमेंट जमा करवाया, आपने ऑल दैट एफर्ट दैट यू हैव बीन डन, आज आपका फैसले का दिन है। आज आपका कह रहे हैं कि वो डे ऑफ जजमेंट है फॉर योर F1 वीज़ा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा, क्योंकि उसी दिन आपका फैसला, नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, UK, स्वीडन जो पॉइंट बेस पे चलता है, अप्लाई कर देते हैं और 15-20 दिन बाद आपका रिप्लाई आता है। यूएसए में उसी दिन आपका फैसला आ जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। सुबह आप उठे हैं 7-8 बजे, जितने बजे भी आपकी अपॉइंटमेंट है, आप 4 बजे उठे हैं, 5 बजे उठे हैं, अपने आप को जितना हो सकता है फ्रेश रखें, जितना हो सकता है फ्रेश रखें। दिस इज़ द टाइम कि अब आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते, यानी कि एम्बेसी में जाने से पहले जिस दिन आप सो के उठे हैं, आज के दिन आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी। सुबह उठ के रट्टा लगाना शुरू नहीं हो जाना, रिहर्सल करनी शुरू नहीं हो जानी है आपने कि मैं फटाफट 2-4 क्वेश्चन तैयार कर लूँ, मैं फटाफट ये कर लूँ। ये वो वक्त है जब आपने रिलैक्स रहना, अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकते हैं करें। आपके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन, कोई आपके चेहरे पे कोई आप कह लें कि पजलनेस, कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपको देख के लगे कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, एग्जैक्टली, बी योरसेल्फ। कि आपने बिल्कुल अपने आप को एक कंफर्ट जोन के अंदर फील करवाना है। और फिर आपने अब आप उठे हैं, तैयार हुए हैं, आप चले गए हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस है एम्बेसी तक जाने का। आपको पहले जाके वहाँ पर डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में जाके आपको अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, फिर आपने अपना वहाँ पे सामान जमा करवाना है। सामान जमा, मोबाइल वगैरह सारा कुछ वो आपसे जमा कर लेंगे। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई USB, कोई आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है ना वो अंदर एम्बेसी में नहीं जाता। फिर बाहर से अपना आप एक टोकन, एक पर्ची लेंगे। उसके बाद फिर आप एक वेटिंग एरिया में जाएंगे। वेटिंग एरिया में आपको वहाँ पे कार या बस मिलेगी जो आपको एम्बेसी के बाहर जाकर ड्रॉप करेगी जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना। ये एक जो पूरी रिहर्सल है, तकरीबन 1 घंटे की रिहर्सल है। सो एग्जॉस्ट नहीं होना, फ्रेश रहना है। अपने आप को आप कह लें कि बिल्कुल भी क्या नाम उसका, अंडर प्रेशर नहीं होना, अपने आप नहीं करना अपने आप को। और दूसरा ये है कि हाथ में कोई पानी की बोतल रखें, जो कि कंफ्यूजन के अंदर इंसान का सबसे पहले मुंह खुश्क होता है। जब मुंह खुश्क होता है तो फिर अल्फाज बाहर आना बंद हो जाते हैं। अपने आप को जो है ना वो हाइड्रेटेड रखें। छोटी बोतल पानी के लिए एक सिप लेते रहें पानी का, आपको वो नर्वस भी कम करेगा और आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। और फिर आप जाके 1 घंटे की रिहर्सल के बाद जाके आप एम्बेसी के बाहर पहुंचेंगे जहाँ पर आपका जो है ना वो इंटरव्यू होना है। फिर एम्बेसी के बाहर एक लाइन लगेगी। लाइन में आप अपने वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, टर्न का वेट करेंगे। वहाँ पर अपना DS-160 जो कंफर्मेशन फॉर्म है वो जमा कर, वो एंट्रेंस पे आपको देखेंगे। वहाँ से फिर आपको अब आपका वो 2-3 चीज़ें नोट करेंगे। फिर आपको एम्बेसी के अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। आप अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक्स होंगे। फिर आप जाएंगे ऊपर हॉल की तरफ जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। अब ये वो जगह है जो कि ओपन एक हॉल है, काफ़ी बड़ा। आप कह लें कि कुछ 10 मरले का 12 मरले का बहुत बड़ा हॉल है। सामने काउंटर्स लगे, विंडोज लगी हुई हैं और वहाँ पर इंटरव्यूज हो रहे हैं और आप सारे बिल्कुल देख रहे हैं उन इंटरव्यूज को। आपके सामने इंटरव्यूज हो रहे हैं, आपके सामने वीज़ा ग्रांट्स हो रहे हैं, आपके सामने वीज़ा रिफ्यूज हो रहे हैं। आपके सामने हर 1 मिनट के बाद जो है ना 3-4 विंडोज हैं, हर विंडो पे कोई ना कोई जा रहा है। आप पिछले क्यू में लगे हुए हैं और बारी बारी आगे जो है ना, अब ये वो टाइम है जब आप पजल हो रहे हैं। अब आप लोगों के इंटरव्यूज देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या नाम उसका, ये कह रहा है, ये वो कह रहा है। आपने किसी को नहीं नोट करना कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप को रिलैक्स रखना है। किसी को नोट नहीं करना कि उसका वीजा लग गया, उसका रिफ्यूज हो गया, वो क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप को देखें। अपना कोई, आप अगर कोई गाना आपको अच्छा लगता है, गाना अपने जो है ना मुंह में गाना शुरू कर दें।
अगर कोई तस्वीर आपको अच्छी तस्वीर बेसिकली आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को इंगेज रखना है, ठीक है। कोई आप अपने तस्वीर कर लें मुंह के अंदर, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लें, कोई क्या नाम है उसका, मैं आयतुल कुर्सी और इस पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा, लोग समझेंगे पता नहीं ये वो दामदरूद वाले मशवरे दे रहे हैं। आपको गाना को अच्छा लगता है, गाना गुनगुना रहे हैं मुंह जबान के अंदर, ऊंची ऊंची आवाज में नहीं, वहां पे पता चले कि और इशू बन गया। तो ये वो वक्त है जब आपने रिलैक्स रहना है। अब ये आपका इंटरव्यू डे, अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड? अब मैं अगर जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए F1 के लिए, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जिस बेस के ऊपर आपका I-20 रिलीज हुआ है, I-20 जो डॉक्यूमेंट आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है एम्बेसी का, जो वीजा डॉक्यूमेंट है, जिस बेस पे आपका I-20 रिलीज हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आपका A लेवल्स है, आपके लास्ट डिग्री O लेवल्स है, आपका हाई स्कूल है, आपका बैचलर्स है, बैचलर्स है, व्हाटएवर आपका जो डॉक्यूमेंट यूज हुआ I-20 के लिए वो आपके पास होना चाहिए। उन्होंने वो देखना है, नहीं भी देखना, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके फाइनेंसेस, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपको I-20 के ऊपर लिखी हुई है, आपका DS-160 कंफर्मेशन, DS-60 की जो है ना 2 फॉर्म निकलती है, कंफर्मेशन होती है, एक एप्लीकेशन होती है। दोनों चाहिए? नहीं, एप्लीकेशन नहीं चाहिए, एप्लीकेशन नहीं चाहिए, वो आपने सिर्फ हमने कंफर्मेशन लेके जानी है, कंफर्मेशन लेके जानी है, एक पिक्चर लेके जानी है अपने पासपोर्ट साइज की। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा वैसे तो अगर हम जब हम फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो वैसे तो वो कहते हैं कि जस्ट ये DS-160 कंफर्मेशन ले आए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 2-4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी हर बच्चे के पास होने चाहिए। जैसे आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका स्पॉन्सर एविडेंस से मेरा मुराद ये है कि लेट्स सपोज आप बैंक स्टेटमेंट लेके गए हैं अपने फादर की, या आप अपनी स्टेटमेंट लेके गए हैं, उसमें पड़ा है 50 लाख रुपया। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है ये 50 लाख कहाँ से आया आपके पास, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो आप बता सकें कि भाई ये यहाँ से आया मेरे पास। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी, और एक और जो मेन क्वेश्चन में करने लगा, अगर वो आपसे पूछते हैं जी आपके फादर की इनकम क्या जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके स्पॉन्सर की इनकम क्या, आपके मदर की, फादर की क्या इनकम है, आप कहते हैं जी दे आर ही इज और शी इज अर्निंग $10,000 पर मंथ, तो इसको अगर वो कहता है हाउ, कैसे मुझे साबित करें, तो इसको साबित करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। आपके पास एंटीन होना चाहिए फादर का, कोई लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई वो एग्रीकल्चर, अगर वो जमींदार हैं उनके कोई रेंट एग्रीमेंट्स हैं, कोई ठेके पे जमीन दी हुई है, कोई वो जॉब करते हैं कहीं पर, कोई बिजनेस है उनका एंटीन। मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि पूरा वो आप सर्टिफिकेट्स ले जाएं उठा के और रिपोर्ट उठा के ले जाएं, लेकिन एज मैक्सिमम एज यू कैन जो आप लेके जा सकते हैं। कोई एक फाइनल चेकलिस्ट नहीं है यूएसए के अंदर कि आप ये सारा कुछ लेके आएंगे, इट इज अपॉन यू कि आप क्या चीज वहां पे लेके कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे वहां प्रेजेंट करते हैं जाके। जितने आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे उतने ही आपका जो है वीजा इशू की चांसेस ज्यादा होंगे। इस तरह आपकी पिक्चर आ गई, पासपोर्ट आ गया, आपका आईडी कार्ड आ गया, एजुकेशन डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट आ गए, आपके इसलिए आपके रेफरेंस लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिस पेपर आपकी असेसमेंट हुई, आपका आईएलटीएस है, आपका देयर इज नो नीड ऑफ इंश्योरेंस, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकल फॉर द यूएसए, देयर इज नो नीड ऑफ पुलिस सर्टिफिकेट, there is no need of any type of vaccination, complex documentation नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट करवा लें जी, ये कुछ नहीं चाहिए आपको। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएंगे ये डॉक्यूमेंट्स फाइनल है, यही आपने लेके जाने हैं। सो सर डॉक्यूमेंट्स ले गए, तो अब हमने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट कर दिए हैं, डज अटायर मैटर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि अभी तक क्वेश्चन आपने नहीं किया, ये होना चाहिए था क्वेश्चन वैसे, क्योंकि मेरा पर्सनली भी एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ जाके देखा था, एक ही बार गया हूँ अपने खुद के काम के लिए, अपने वीज़ा के लिए गया था, उसके बाद तो कभी काम नहीं पड़ा वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर मैं जो चीज़ मैंने नोट की है ना कि आप स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स भी विजिटर्स भी, टिप्स दोनों के लिए दे रहा हूँ मैं, ख़ास तौर पे फोकस स्टूडेंट्स के ऊपर है कि आप बातों में आके 3 पीस पहन लेंगे, पेंट कोट टाई और साथ में नीचे वेस्ट कोट, पिन और क्या क्या कुछ कफ लिंक्स, घड़ी, ग्लासेस, और स्टूडेंट कम और न्यू खान की बस ज्यादा लग रहे हैं कि आप इतना कुछ पहना है अपने अपने ऊपर, और आप जो है ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, घुटे हुए हैं, सांस आपने अपना रोका हुआ है और बड़े सहमे सहमे से खड़े हुए हैं और तैयार होके गए हैं कि पता नहीं कोई प्रेस हो। नहीं, इफ यू आर बिजनेसमैन और टाइकॉन तब तो समझ में आता है। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। आपको लग रहा है कि अब सारा कोई आपको देख रहे हैं, तो आप जो है ना वो क्या नाम उसका, आपसे आपके पेंट कोट से, और पेंट कोट आपने पहना मैरून रंग का, येलो कलर का और शाइनिंग वाला, येलो कलर, लिटरली मैंने बहुत कुछ देखा है वहां पर।
अच्छा ये चीजें जो है ना, अब आपकी बता पाता हूँ पैंट कोट जो है ना, वो ये नहीं है कि बिजनेसमैन लाजमी पैंट कोट पहन के जाए या कोई टाइकोन लाजमी पैंट कोट पहन के जाए। मैंने स्टार्टिंग में ये बात की, बी योर सेल्फ। जिस चीज में आप रूटीन में कंफर्टेबल होते हैं ना, वो आप अटायर पहन के चले जाएं। आप शलवार कमीज में कंफर्टेबल होते हैं रूटीन के अंदर, यानी कि आप रूटीन लाइफ में शलवार कमीज ज्यादा पहनते हैं एज कम्पेयर टू पैंट शर्ट, इट मींस कि आप शलवार कमीज में कंफर्टेबल और उसमें हम ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर आप सकते शलवार कमीज में चले जाएं। अपने आप को कंफर्टेबल में रखना है, कंफर्ट में रखना है, अजियत में नहीं डालना। इंटरव्यूअर को पता है, वो आपको बॉडी लैंग्वेज, हाँ, दे आर हाईली ट्रेंड। मैं बयान नहीं कर सकता उनकी क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं जो वहां पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उन्होंने दिन में 100 इंटरव्यू करना होता है, FBI CI पता नहीं कहां से वो ट्रेन होके आए हुए हैं। आपके एंटर होते ही एम्बेसी के साथ आपकी असेसमेंट हो रही होती है, आपको पता भी नहीं होता। अब अगर आप वो ड्रेस पहन के जाएंगे जो आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा है, आपको बोला नहीं जा रहा, हाथ उठाया नहीं जा रहा, और आप बिल्कुल खड़े हुए हैं बहुत स्टैच्यू बन के, दे नो उनको पता है कि ये बंदा इम्प्रेस करने के लिए ये प्रिटेंड कर रहा है, ये प्रिटेंड कर रहा है। आपको अगर शर्ट पहनते हैं, नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पहनते हैं, अपने काफ ऊपर करते हैं, तो डू इट, कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कोई तारीफ नहीं करने लगा, वैसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं जब क्या नाम उसका इंटरव्यू था मेरा, तो मैंने भी ऐसी काफ, मेरी रूटीन है, काफ हैंग किए हुए थे। तो डजेंट मैटर, ये मैटर चीजें नहीं करती। आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है। अपने आप को, आप ट्राउजर शर्ट पहनते हैं ज्यादातर, आप क्या नाम उसका ये क्या नाम उसका ट्रैक सूट्स पहनते हैं, जॉगर पहनते हैं, वो पहन के चले जाएं। आप टी शर्ट पहनते हैं, आप पोलो शर्ट पहनते हैं, डू वट एवर यू वांट, अनलेस वो रीजनेबल लगना चाहिए। ये नहीं हो कि आप कहें जी मैं ज्यादातर जो है ना वो शॉर्ट्स में फिरता हूँ घर में, तो मैं शॉर्ट में चला गया, डोंट लुक नाइस कि आप एक फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो अटायर है ना, वो आपकी होनी चाहिए। मैंने वहां पे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो वो क्या नाम उसका लिटरली वो जो सर पे वो पाकिस्तानी बांधते हैं, और क्या नाम उसका वो बिल्कुल एक देसी कल्चर, और क्या नाम उसका शलवार जिसको ट्रेडिशन अटायर, हाँ, जैसे हम जहाँ पे पाकिस्तान में जिसको हम फनेटिक मुल्लाज मौलवीज कहते हैं, और एक बड़ा आम ट्रेंड खाम ख्याली है हमारी कि इन बंदों को तो USA वीजा देते नहीं, क्योंकि ये तो देखने में एक्सट्रीमिस्ट लग रहे हैं, और उनकी शलवारें जहाँ टखनों से ऊपर भी हैं, उनको भी वहाँ वीजा मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में थे, वो बता रहे थे कि मैं ये हूँ, बट दिस इज व्हाट आई एम, और वो यही दिखना चाह रहे हैं कि आप हैं कौन। सर बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट एन इंटरव्यू इज बेसिकली लुकिंग फॉर। अच्छा चलेंगे, तो इसको, हाँ, इसको आप काइंडली बताइएगा। देखिए इंटरव्यू ये दिखना चाह रहा है, अब हम आ जाते हैं वापस स्टूडेंट की तरफ कि हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, मैंडेटरी अटायर भी हो गया, तो अब ये सब आपकी टिप्स को मैंने फॉलो कर लिया है, ठीक है, मेरा इंटरव्यू है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या मेरे में देखना चाह रहा है? देखिए सबसे पहले तो इंटरव्यू क्या देखना चाह रहा है, वो देखना ये चाह रहा है कि आर यू जेन्युइन स्टूडेंट, आपने रिसर्च की है। आप सबसे पहले बात करते हैं आप क्या करने जा रहे हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन वो ये करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, बट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप कहते हैं पढ़ने जा रहा हूँ, व्हाई, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब वो देखना ये चाह रहा है कि क्या आपकी रिसर्च है, क्या आपको पता है कि क्या नाम उसका, आप किस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपका एक्सपेंस वहाँ पे कितना आएगा। अच्छा, क्या आपने एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह जो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को सर्च कर रहा है, जो डिफरेंट जगह पे जो है ना वो आप कह लेंगे क्या नाम उसका सर्व कर रहा है, और देख रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज सूट करेगा, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी सूट करेगी, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन का एक वो कह लें कि पहाड़ होता है, और वो आपसे पूछेगा कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी कंपैरिजन किया है, किसी और कॉलेज का आपने कंपैरिजन किया है, तो अब ये चीज़ें पूछेगा आपसे। वो आपके अंदर एक जेन्युइन स्टूडेंट दिखना चाह रहा है, जो एक्चुअली स्टूडेंट होता है। वो देखना चाह रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या आपको पता भी है आप किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप क्या नाम उसका वर्थफुल है भी है कि नहीं, और जो एक और चीज़ है कि आपका जो क्या आप प्रिटेंड कर रहे हैं या आप नेचुरल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, कि आप प्रिटेंड करना और नेचुरल होना दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अर्ज किया, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, आप थोड़ा सा शोखा बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश करेंगे, दे विल स्ट्रेट अवे जज यू, क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर 200-300 इंटरव्यू करना है। वो एक माह में 2-2 हज़ार इंटरव्यू करते हैं, वो डेली बेसिस पे बंदों को मिलते हैं, स्टूडेंट्स को मिलते हैं, उनका एक्सपोजर इतना होता है, उनको बॉडी लैंग्वेज हाईली ट्रेंड, वो आपके कल्चर को, आपके कंट्री को, आपके सिटी को, आपको सबको जानते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट विद द इंटरव्यूअर।
बी नेचुरल, और उसको ये कभी ना बताएं कि आप वहाँ पर क्या नाम उसका। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि ज़्यादातर बच्चे आके मार खाते हैं फाइनेंसिस के ऊपर कि आपके फाइनेंस बड़े वीक होते हैं। इसको थोड़ा सा फोकस करें। स्टेटमेंट्स अपनी जो है ना वो आपकी कोशिश करें कि रनिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए फादर की मदर की, जो एक 2 3 4 माह 6 माह से चल रही हो। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है F1 वीज़ा के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं होती है, सबको जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट वंस जाता इन है, अ ब्लू मून। आप ये कह सकते हैं। और बाकी वही आपकी चीज़ें, जनरल स्टूडेंट होना चाहिए, आपकी पढ़ने के टेंशन होने चाहिए, आपका उनको ये शो करना है कि पढ़ के वापस आऊँगा मैं, डिग्री मेरे लिए मैटर करती है और स्टडी मेरे लिए मैटर करती है, और वहाँ मेरे कोई लिंक्स नहीं है, वहाँ मेरा कोई जानने वाला इतना खास नहीं है। ये चीज़ें वो आपसे जो है ना वो क्या लेंगे, पूछना चाह रहा है, ये चीज़ें उसको चाहिए। असेस अगर करना आप चाह उससे रहे ये हैं। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे देंगे तो 110% आपको वीज़ा ग्रांट होगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताया कि आपका इंटरव्यू डे, व्हाट इज़ योर इंटरव्यू डे ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।